बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे तो आप पहचान भी गए होंगे ये किस बारे में है। तो ये डेयरी मिल्क के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे ये दूध कितने का मतलब है, कितनी भैंसें होनी चाहिए, कैसे ये काम स्टार्ट होता है, एक भैंस कितने की मिलती है और ये कितना घास खाती है, कितनी खल खाती है, तो इसको जो बीमारी लग जाती है उसका क्या हल है और कितनी भैंसें होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, ये सारी मालूमात हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। और ये जो भाई आपके साथ खड़े हैं, इसका नाम मेरा भाई है बड़ा, इसका नाम मोहम्मद सिजाद। ये बड़ा भाई है आपका? बड़ा भाई है। अच्छा, तो ये डेयरी फार्मिंग ये आप दोनों करते हैं? हाँ, हम दोनों ही करते हैं। कोई और भी आपके मतलब मुलाजिम है कोई? मुलाजिम में हम खुद काम करते हैं, हमें बहुत शौक है काम करने का। सही है। कितना अर्सा हो गया ये काम स्टार्ट किया 10 हुआ? साल हो गए काम करते। अच्छा, वैसे हमारे वालिद भी काम करता था, हम छोटे छोटे थे, बचपन से ही काम करते थे। सही। अच्छा, ये बताएं कितनी भैंसें हैं आपकी? हमारे पास 10 भैंसे हैं, 10 गायें हैं। सही है। और बछड़े भी हैं और कटियाँ वगैरह 50 यानी जानवर हैं हमारे पास। टोटल मिल मिलाकर? हाँ, 50 है तकरीबन। सही है। तो ये भैंसें कितना दूध देती हैं? तकरीबन 15-16 किलो देती हैं, 20 किलो भी देती हैं कुछ भैंसें। सही है। और गाय? गाय भी 20 किलो देती हैं, 25 लीटर वाली भी हैं, 15 लीटर वाली भी हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अरशद भाई आप ये हमें दिखाएं कि कौन सी आपके पास भैंसें और किस नस्ल की हैं, और गाय भी, ताकि नाज़रीन को पता चले कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है भैंसों की और गाय की। आओ हम दिखाते हैं। आए चलें। नाज़रीन ये दिखा रहे हैं कि कौन सी ये भैंसें रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखो हमारी भैंस शौक की रखी हुई हैं। ये कौन सी भैंस है? ये हम खरीद कर लाए थे चीचावती से। चीचावतनी से? हाँ। कितने का लिए थे आपने? मैं लिया था 2 लाख का। अच्छा, सही है। तो ये कितना दूध देती है? तकरीबन 18 से दूध देती है। 18 से देती है। अच्छा, और ये हमारे घर की कट्टी तैयार हुई है। सही है। ये मतलब खुद आपने वो इसकी तकरीबन 10 से दूध देती है। सही है। पहला भी आया इसका। अच्छा, और ये हमने ली थी झांग से। अच्छा, 170 की। सही है। ये 15 लीटर दूध देती है। ये झंग से ली थी आपने? जी। कितना अर्सा हो गया? इसे हो गए 3 साल। सही है। तो इसका कोई है बछड़ा बच्ची? हाँ, हमारे हमने कट्टी तैयार की हुई है, अब इसका कट्टा है हमारे पास। अच्छा, जो अब इसके नीचे अब ये दूध भी देती है। सही है। ठीक। अच्छा, ये हमारी काली भैंस है। अच्छा। ये आई थी बूरा वाला से। अच्छा। हमने ली थी वहाँ से 2,70,000 की। ये अच्छा। 20-22 लीटर दूध देती है। अच्छा, हाँ, अब इसे 3रा महीना, ये गबन है। सही, मतलब प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। इसकी नीचे कट्टी भी दो हमारे साथ है। सही है। तकरीबन 2-2.5 मन की है। ठीक है। ये बड़ी नस्ल वाली भैंस है। हाँ, हमें काफ़ी लोगों ने मांग की इसकी नस्ल। हमने कहा देंगे, हमें बहुत ही पसंद है और लोग जो भी होते हैं बहुत पसंद करते हैं। अच्छा भाई ये बताएं ये कौन सी गाय है? ये जर्सी साहिवाल क्रास गए हैं। जर्सी? अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? कौन सी है? क्रास है साहिवाल, दूध अच्छा देती हैं। अच्छा। हाँ, इनका दूध अच्छा होता है और शरीफ भी होती हैं। अच्छा, इनका खर्चा कम होता है। सही है। ठीक है। और ये जो आपके साथ है ये कौन सी नस्ल है? ये फरीदन साहिवाल है। फरीजन साहिवाल? हाँ जी, हमारे घर की है। अच्छा, हाँ जी। तो ये खुद आपने मतलब इसको? हाँ, इसकी माँ इसके साथ खड़ी है। सही है। ये दूध देती है? नहीं, अब ये परमानेंट है। अच्छा, और ये इसकी माँ है। ये फरीदन साहिवाल है। इसमें फरीदन ज़्यादा, साहिवाल कम है। सही है। तकरीबन 30 लीटर दूध देती है ये गाय। माशाल्लाह। ठीक है। और ये? अपनी घर की है। अच्छा, सही है। ये कितना दूध देती है? तकरीबन 15-16। अच्छा। ये हमारी भैंस है। अच्छा, ये कौन सी भैंस बता रहे हैं आप? नीली नस्ल की। कितना दूध देती है? तकरीबन 13-14 लीटर। ये एक टाइम देती है, 2 टाइम देती है? 2 टाइम देती है। मतलब टोटल में मिला कितने हो गए? 24 हो गए? नहीं 12-13 लीटर टोटल? हाँ जी। सही है।
आ जाएं इधर अंदर, इस तरफ शर्ट की तरफ। अच्छा सही। अच्छा ये कौन सी गाय है? ये उसकी बछड़ी अब हमने दी है। ये कौन सी गाय है? ये फरीदन सही वाला है। ये फ्रीजन साहिवाल है। हाँ, ये हमने अब ली थी। ये अब दूध देती है या नहीं देती? ये देती है अब। ये परमानेंट हमने 1.5 लाख की ली थी। अच्छा ये प्रेग्नेंट है। हाँ 4 माह की ये परमानेंट है। दूध भी है इसका 5 किलो। सही है। और ये सामने वाली जो ये इसने आप बच्चा दिया सामने खड़ा है। कौन सा? ये सामने सही बाल का 3 दिन हो गए इसे। ये वाला? हाँ, ये वाला। इसको 3 दिन हो गए। हाँ जी। सही है। अच्छा यही भाई ये कौन सी भैंस है? ये चीचा वतनी करास है नस्ल की। तो ये दूध कितना देती है? दूध ये 7 लीटर देती है। डेली देती है? हाँ डेली देती है। एक टाइम देती है। अच्छा एक टाइम देती है। हाँ जी। अच्छा और ये भैंस इसकी बहन है जो हमने पहले दिखाई है आपको। कौन सी वाली? ये 7 वाली। अच्छा ये दोनों बहनें हैं। हाँ तो बहन ही है। सही है। ये 22 लीटर दूध देती है। कितना? 22 लीटर। सही है। ये वाली भैंस एक दिन में? एक दिन में। सही है। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं ये कितना एक दिन में कितना घास खाती हैं? एक टाइम या 2 टाइम? तकरीबन दोनों टाइम 20 मन खाती हैं। 20 मन 20 मन खाती 25 हैं। मन खाती हैं। अच्छा और अगर हम ये घास बाहर से लेने जाएं नकद तो वो कितने का पड़ेगा हमें एक मन? तकरीबन 250 रुपये का। 250 रुपये पड़ेगा। और ये कितना बताया आपने, ये दिन में कितना खाती हैं घास? 20 मन खाती हैं। 20 मन खाती हैं। तो ये आपके मुताबिक हो गया एक दिन का घास का खर्चा 4000 हो गया। ठीक है। और ये इसको आप खल कितनी खिलाते हैं दिन में? तकरीबन खिलाते हैं 1 मन। 1 मन डेली। तो वो खल कितनी पड़ती है किलो के हिसाब से? 50 रुपये। 50 रुपये किलो। तो ये हो गया कितना? 2000 रुपये ये खर्चा हो गया। सही है। और तूड़ी भी खिलाते हैं आप इसको? नहीं खिलाते? खिलाते हैं कितनी खिलाते हैं आप? 2 मन। 2 मन डेली खिलाते हैं। और ये तूड़ी कैसे मिलती है? 550 रुपये। अच्छा 550 रुपये। अच्छा आपके मुताबिक ये तूड़ी 1100-1200 एक दिन में खर्चा हो जाता है तूड़ी का। हाँ जी। तो ये टोटल मिला के टोटल हो जाता है तकरीबन 8000 एक दिन का खर्चा हो जाता है। हाँ जी। तो इसके अलावा और वो क्या कहते हैं ये घास आप ये बताएं ये घास अगर ख़ुद बंदा इसकी पैदावार करे वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट में है या अगर हम नकद कहीं और स्टॉल से जाकर लें तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है? हमें जो आप खुद उगाते हैं उसमें ज़्यादा बचा है। अच्छा तो ये आपकी ज़मीन कितनी है, कितना उसमें आपने घास को पैदा किया हुआ है? हमने ठेके पे लिए हुए हैं। ठेके पे ली हुई हाँ हैं। जी। तो कितने की ज़मीन मिल जाती है एक एकड़? तकरीबन 40,000 का। 40,000 का 1 एकड़ 1 साल के लिए। हाँ जी। अच्छा तो आपके मुताबिक कि अगर ख़ुद घास की पैदावार की जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हाँ जी। ठीक। अच्छा भाई आप ये बताएं कि अगर कोई भैंस दूध दे रही है अगर वो दूध देना कम कर देती है उसकी वजह क्या होती है? बाज़ औक़ात लोग इनकी पेट की कीड़े वगैरह दवाई नहीं देते। अच्छा उन्हें चाहिए कम अज़ कम 3 महीने के बाद पेट के कीड़ों की दवाई देनी लाजमी है। सही है। ठीक है। और तेल भी देना लाजमी है। तेल कौन सा देते? सरों का। सही है। एक टाइम देना चाहिए 2 टाइम देना चाहिए? नहीं, तीसरे दिन दूसरे दिन हम देते हैं। अच्छा एक पाव एक जानवर। सही है। हाँ जी। तो फिर इसके बाद वो दूध देना शुरू कर देती है। ठीक है। बताएं कि अगर किसी जानवर के थन ख़राब हो जाते हैं तो वो हमें कैसे पता चलता है कि वो दूध खून निकलता है, क्या निकलता है उसका? भाईजान बाद औक़ात थन खराब हो जाते हैं उसे कहते हैं जानवर साड़ू मारता है। अच्छा साड़ू का बेहतरीन नुस्खा है मक्खन और 1 पाव मक्खन और 1 पाव थूम हो। सही जो है। देसी थूम होता है घरों में तैयार करते हैं सही है। दें थन ठीक हो जाता है। ठीक है। और अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बीमार है? उसकी तबीयत बताती है बस ये बीमार है, इकट्ठा हो जाता है। अच्छा हाँ जी। बैठ जाता है? बैठ जाता है। अच्छा हाँ जी। ठीक ठीक। थनों की बात का ये वजह होती है जो जट हजरात हैं हमारे भाई जब जानवर गबन होता है उसे कोई चीज़ नहीं खिलाते। कम अज़ कम जानवर गबन हो 4 सरों को 4 किलो तेल देना चाहिए। सही है। 4 किलो तेल और 10 किलो गुड़ खिलाना चाहिए। ठीक है।
अच्छा आप ये बताएं, इन जानवरों के लिए ये कौन सा मौसम बेहतर है? सर्दियों का मौसम बेहतर है या गर्मियों में? क्योंकि इसकी वजह ये होती है, कुछ मौसम की वजह से कुछ जानवर दूध देना कम कर देते हैं और कुछ ज़्यादा कर देते हैं। इसकी कोई वजूहत? इनके लिए मौसम बेहतरीन मार्च का होता है। अच्छा, गर्मियों का? नहीं, गर्मियों में सर्दियों ठंडा मीठा मौसम होता है। सही है। उस लिहाज में दूध ज़्यादा देती हैं। लेकिन ये मौसम का असर भी तो होता है जिसकी वजह से दूध कम कर देती हाँ है। जी, हाँ जी। ज़्यादा सर्दी पड़े दूध कम करती है, ज़्यादा गर्मी पड़े तो दूध कम करती है। सही है। अच्छा ये आप ये बताएं, ये कितना दूध पी जाती है? ये इसका जो है ये 1.5 लीटर ये पी जाता है हाँ जी। एक दिन में? हाँ, सुबह शाम, सुबह 1.5 लीटर, शाम को 1.5 लीटर। सही है। अच्छा ये बताइए, इसका जो है ये जो दूध पी रहा है, ये कितने अरसे में ये गाय बन जाएगी? ये गाय बनेगी 2 साल में। 2 साल? गाय जल्दी तैयार होती है। अच्छा, तो भैंस कितने अरसे में तैयार हो जाती है? 3 साढ़े 3 साल में। भैंस 3 साढ़े 3 साल में तैयार हो जाती है। सही है, ठीक ठीक। नाज़रीन आप ये शर्ट देख रहे हैं, अच्छा ये बैल जो है ये आप इसको घास के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये हमारा दौड़ भी भागता है। अच्छा, तकरीबन 3 मरतबा भगाया, जीत गया है। 3 मरतबा? हाँ जी। ठीक आप भी ठीक। भगाना। अच्छा इसे आप क्या दावत का है, इसे आप क्या खिलाते हैं घास के अलावा? दलिया खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं? दूध भी पिलाते हैं। ठीक है। नाज़रीन हमने आपको बहुत सी मालूमात दी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।